हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो मैं आप लोग के लिए बनाने जा रहा हूँ। आप लोग को यहाँ पे दिख ही गया होगा कि वो क्या है, WD ज्ञान। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर मैं बहुत कम लोगों की स्टडी को फॉलो करता हूँ। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जिनकी एक्यूरेसी 90 से 95% है, इनकी जितनी भी स्टडी है, अगर आप कुछ भी उठा लो, कैंडिडेट्स हो गया या फिर इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए, ये सब के अंदर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। जितना आप इनको स्टडी करोगे उतना आपके लिए कम है। जितना मतलब जितना तो हो सके तो कोशिश करो जितना भी आप गूगल कर सको WD ज्ञान के बारे में। और जो भी आप डेटा पढ़ो कोई भी चीज़ के लिए, चाहे आप वो ज्ञान रूल्स हो, ज्ञान डेट्स हो, कुछ भी हो, जो भी आप पढ़ोगे उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है। ओके, अभी आप कैसे इसको क्रॉस चेक करोगे? दो चार वेबसाइट्स देखो, अगर सब में अगर सिमिलर देखने मिल रहा है, यस, तो फिर डेटा सही है। अब मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ। देखो, रूल्स तो वैसे कोई आपको 20 बोलेगा, कोई आपको 28 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा। ये सारे रूल्स सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सबका मिक्सचर है। जो मैंने यूज किया हुआ है और जो मुझे सबसे ज्यादा काम आता है, मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहला रूल, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात भी किया हूं, वो है इफ द प्राइस ऑफ द एंटायर वीक इज अचीव्ड ऑन फ्राइडे, एक्सपेक्ट हायर प्राइजेस नेक्स्ट वीक। का मतलब क्या है? समझो कैंडल बन रही है, ये है मंडे की कैंडल, ये है ट्यूसडे की कैंडल, ये है वेनसडे की कैंडल। ओके, ये वाली नेगेटिव बन गई समझो। ये है थर्सडे की कैंडल, ये है फ्राइडे की कैंडल। अब ये जो हाई है, इसके चांसेस है 80 टू 90%। जो भी मैं आपको रूल समझा रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी है 80 टू 90%। 80 टू 90% चांसेस है नेक्स्ट वीक ये वाला हाई एक बार टूटना चाहिए। जो भी हाई बना है फ्राइडे के दिन और हाईएस्ट क्लोजिंग, इसमें सिर्फ हाई प्राइस बताया हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं हाईएस्ट प्राइस और हाईएस्ट क्लोजिंग जब आएगी ना फ्राइडे के दिन, तो 80 टू 90% होगा नेक्स्ट वीक। या तो मंडे के दिन ही गैप अप से वो टूट जाए, या फिर नेक्स्ट वीक कभी भी हो सकता है कि वो टूट जाए। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब ये उसका वाइस वर्सा है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका वाइस वर्सा है। सेकेंड पॉइंट, if the lower price for the entire week is achieved on Friday, expect a much lower price next week। मतलब क्या है? कैंडल बनी, कैंडल बनी, ये ग्रीन बन गई, ये भी रेड बनी, ये भी रेड बनी, तो ये तुम्हारा लो हो गया। क्लोजिंग इधर किधर आ गई, का ये मतलब है कि नेक्स्ट वीक 80 से 90% चांस है ये वाला जो लो है वो लो टूटना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसका ही वाइस वर्सा हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अभी इन हाईली अप ट्रेंडिंग मार्केट वीकली लो इज अचीव्ड ऑन ट्यूसडे। मतलब अगर ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड्स, ग्रीन कैंडल बन रही है, ये है मंडे, ट्यूसडे के दिन आपको जो है वीकली लो देखने मिल सकता है। देन वहां से फिर से ऊपर की तरफ जाते रहेगा ट्रेंड। तो यही है कि जो वीकली लो बनता है वो ट्यूसडे के दिन बनता है। इफ द मार्केट इज इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, इफ द मेन ट्रेंड इज डाउन, मतलब नीचे का ट्रेंड है, तो वीकली हाई जो है वो वेडनेसडे के दिन बनता है। पिछले वाले में क्या था? अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्यूसडे के दिन लो बनता है। वो क्लियर हो गया? इसके अंदर क्या है? अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो वेडनेसडे के दिन हाई बनता है। फिफ्थ पॉइंट, whenever the price crosses the high of the last 4 weeks, it's an advance indication of higher price। अब मैं आपको ये चार्ट पे बताता हूँ। मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग? जो लास्ट 4 वीक है, मतलब एक महीने का, लास्ट एक महीने के जो भी फ्राइडे की क्लोजिंग है के ऊपर की अगर क्लोजिंग आना चालू हो जाती है तो वो इंडिकेशन है आगे जाके हमें और ऊपर के प्राइस देखने मिल सकते हैं।
चार्ट पे जाते हैं अभी हम इसके लिए, तो मैं वीकली करता हूँ। देखो अभी ये अभी का ही मौका है, ये 1 2 3 4, इसने इसका हाई कट किया, फिर यहाँ से ये अप ट्रेंड में चला गया। क्लियर है? इसके पहले भी हम देखते हैं थोड़ा, 1 2 3 4 को कट किया, ये अप ट्रेंड में चला गया। तो अगर आपको कोई स्टॉक देखना है तो लास्ट 4 वीक जो है उसको देखो, उसका अगर हाई कट जाता है देन वहां से आप बाय कर सकते हो। अगर आप बाय करते हो और आप सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए बाय कर रहे हो तो आपका एसएल रहेगा कोई भी क्लोजिंग ये जो 4th डे होगा उसके नीचे आ जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट, when the price breached the low of the last 4 weeks it's an advance indication of लोअर प्राइसेस। सेम है जो हमारा पिछली बार था। हम वापस चार्ट पे जाते हैं, लास्ट 4 वीक, ये तो अडानी के चार्ट में देखने नहीं मिलेगा कभी। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब ये था उसका लो, ये 4 वीक का मैंने लो पकड़ा, ये लो था, इसके नीचे आया, देन यहाँ से इसने फॉल दिया। यही लॉजिक है। अगर आपको कोई भी ट्रेड के लिए, अगर समझो आप ट्रेड कर रहे हो और अगर लास्ट 4 वीक की कैंडल अगर रेड कलर की बनी है तो उसका लो मार्क करो, जैसे ही कोई भी 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज करे, एसएल सेम इसका लगाओ और फिर वहां से आप उसको सेल कर सकते। जो मैंने इसका प्रीवियस वाला पॉइंट कहा था ना 4 वीक्स हायर वाला, ट्रेडिंग के लिए भी आप सेम उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एसएल लगाना पड़ेगा। जो भी उसका हाई बना हुआ होगा ना वो आपका एसएल होगा। 7th पॉइंट, in an uptrending market if the price breaks the 30 DMA and remain below it at least for 2 consecutive days it tells us of a much greater correction और vice versa। मतलब अगर समझो अप ट्रेंडिंग मार्केट है, कौन सा चार्ट बताओ अभी आपको इसके लिए, ये देखो इसके अंदर आपको देखने मिलेगा ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, के बाद में यहां से नीचे आया, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव डेज रेड कलर की क्लोजिंग इसकी नीचे नहीं है। एक क्लोजिंग आती थी बाद में ऊपर जाता था, फिर एक क्लोजिंग आती थी बाद में वापस आता। यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स जो है इसके नीचे आ गई, देन वहां से देखो आपको कितना अच्छा फॉल देखने मिला है। रिट्रेसमेंट आया, इसी का रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे गया। तो जैसे ही अगर कोई अप ट्रेंडिंग मार्केट है उसके अंदर अगर ऐसा होता है कि 30 डीए में उसके नीचे चले जाए और 2 रेड कलर की क्लोजिंग आए कंसेक्यूटिव, का ये मतलब है कि वहां से कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स वहां से नीचे और जा सकता है। अब उसका वाइस वर्सा क्या था, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी 2 ग्रीन कलर की क्लोजिंग जब ऊपर की तरफ आ जाए का ये मतलब है कि वो थोड़ा और ऊपर की तरफ जा सकता है। समझ में आ गई बात? When the price starts rising from a particular level, ₹100 or 100% rise, whichever is earlier becomes a strong resistance। मतलब क्या है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या मतलब क्या है, समझो मैंने स्टॉक लिया 200 रुपये का, या तो इसका प्राइस जो है 100 रुपीज से बढ़ गया, या तो इसने ये यहाँ से 100% रिटर्न्स दे दिया। तो जैसे ही इसके और इसके नीचे जो भी फर्स्ट हो उसके नीचे आ जाएगा तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो वहां से वो स्टॉक या वो इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए बहुत तकलीफ होगी। तो हमारा 8th पॉइंट। 9th पॉइंट है, डोंट इग्नोर अ डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम सिग्नल ऑन अ मंथली चार्ट आफ्टर अ मिनिमम गैप ऑफ 6 months, एडवांस इंडिकेशन ऑफ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। अब क्या है ये, चलो यहाँ पे ये लाइन बन गई है ऑलरेडी, दिख रही है आपको ये लाइन। कोई भी इंडेक्स या स्टॉक ऐसे आया, इधर इसने टच किया, फिर ऐसे 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 करके ऊपर गया, 6 महीने बाद फिर से ऐसे आया, फिर ये उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। का ये मतलब है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन मिनिमम गैप कितना,
6 मंथ्स का, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी इंडेक्स ले लो। ये था डबल बॉटम। अब यहां से डबल बॉटम बना, देन फिर से ऐसे 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 करके नीचे आया, यही हमारा लेवल है। ये बन गया ट्रिपल बॉटम। फिर यहां से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से सोच सकते। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को समझाता हूं। जब आप ये ऐसा डब्ल्यू बनेगा, ये वाला जब डबल बॉटम वाला डब्ल्यू बनता है ना, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये एक बार के लिए रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। तो जब डबल बॉटम बन के वापस इधर ऊपर की तरफ आए और ये अगर क्रॉस नहीं करता है, तब तक के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे सकते। ये कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, देन वहां से ऊपर की तरफ अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाली लाइन रहेगी, जो आपको आगे तक के लिए भी रेजिस्टेंस जैसा काम करेगी। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन में टूट जाएगा, ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। हो सकता है यहां से ऊपर की तरफ जाए, थोड़ा सा नीचे आए, फिर स्ट्रांगली ऊपर जाए। अब हम आते हैं 10th पॉइंट की तरफ। सेम जो था उसका ही अपोजिट, डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप, जो मंथली चार्ट में बनता है। मिनिमम गैप ऑफ 6 मंथ्स, नॉट द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट / एंट्री, द प्राइस में फॉल। यही लाइन है। यहां से ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टॉप बना दिया, टॉप से नीचे 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 आया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके वापस ऊपर गया, तो ये डबल टॉप हो गया। नीचे की तरफ जैसे मैंने आपको डब्ल्यू वाला बताया था, ये एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक सपोर्ट होगा, और इसके इधर जो भी बनेगा ये एक सपोर्ट होगा। हो सकता है कि ऐसे 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 आए, फिर से इधर से ऊपर की तरफ जाए, ये ट्रिपल टॉप हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आए, या तो इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जाए या फिर इधर से सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए। व्हेन द प्राइस इज इन अ चॉपी फेज, मतलब अगर समझो मार्केट चल रहा है ऐसे, कोई भी स्टॉक ले लो, समझो ये स्टॉक है 100, 200, 300, 10, ऐसे 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 करके चल रहा है। ओके, फिर ऐसे 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 ही चॉपी हो रहा है। चॉपी मतलब क्या हो गया, कंसोलिडेट करना। इतना तो नहीं करेगा, ये मैंने थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर दिया, इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी अगर हो गया तो उसके बाद में इफ अ सडन वॉल्यूम स्पाइक इज फाउंड, इट्स एन एडवांस इंडिकेशन दैट द ट्रेंड इज लाइकली टू चेंज। अब इसके अंदर कैसे हो सकता है, समझो यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बन गई एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की वॉल्यूम की कैंडल, तो फिर मार्केट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए मिलेगा। अगर यहाँ बन गई एक रेड कलर की कैंडल, तो मार्केट आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए मिलेगा। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडर्स है वो लोग इस चीज का ध्यान बहुत रखे, आपको जो भी स्टॉक ना या फिर इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी हो, जब भी आपको चॉपी फेस के अंदर मिले ऐसा, उसका लो और हाई मार्क करो। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए, और एल्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी ऐसा केस हो, देखो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए हाई टूटना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेड करना है तो बाय इसके ऊपर, सेल इसके नीचे। तो इसके अंदर मैं आपको कह रहा था कि वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, उस तरफ मार्केट या फिर वो स्टॉक जाने के चांसेस ज्यादा है। ये रहा हमारा लास्ट और 12th पॉइंट। इन अ क्वार्टरली टाइम फ्रेम, व्हेन अ पर्टिकुलर स्टॉक crosses the high or low of the last quarter in the quarterly chart, it should be considered as an early indication that the underlying trend is lying to reverse। अब कैसे होगा, जो भी हमारा क्वार्टरली चार्ट आप लगाओगे के बाद में उसका अगर हाई ब्रेक होता है, जो ये कैंडल्स बनी है, ये लो है, ये हाई है, ये अगर टूटता है, इसका ये मतलब है ऊपर की तरफ जा सकता है वो स्टॉक या इंडेक्स। ये अगर टूटता है नीचे की तरफ जाता है तो और नीचे की तरफ जा सकता है। अब ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि ट्रेंड जो है कुछ भी हो,
लेकिन जब हमारा क्वार्टरली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो हाई या लो जो भी टूटेगा उसके हिसाब से मार्केट उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिसके चांसेस 80 to 90% है। तो अभी तक जितना भी मैंने आप लोग को बताया ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार होगा, लेकिन मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही होता है। आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो, लास्ट वीक फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो है अपना हाई बनाया हुआ था, इस वीक उसने वो तोड़ दिया जबकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। तभी मंडे और ट्यूसडे मार्केट नीचे की तरफ था। तो अगर गैप अप नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नेक्स्ट वीक हम जो आज का हाई है वो हाई तोड़ दे। ये सब मैंने क्या कहा, क्लियरली सुनो। 100% नहीं है जो मैंने कहा है आप लोग को, लेकिन ये आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स आपको काम आए। तो गाइज ये था प्रिंसिपल्स ऑफ WD ज्ञान। मैंने तो आपको सिर्फ 12 बताया हुआ है, लेकिन और बहुत सारे हैं जिसमें से मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो ये 12 ही है। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।